हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न मैथ में। तो आज हम समझेंगे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का कंसेप्ट, यानी कि ट्रेपीजियम जो होता है हमारा, उसमें एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं और ट्रेपीजियम को हिंदी में बोलते हैं समलंब। इसका पूरा हम फॉर्मूला कंस्ट्रक्ट करेंगे एरिया का और फिर जाके इक्वेशन हम करने वाले हैं इसमें। तो ट्रेपीजियम एक तरीके से क्वाड्रिलेटरल होता है, यानी क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज होता है, जिसमें वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, मतलब एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड, मतलब जो अपोजिट साइड होते हैं, जैसे ये हमारा इस तरीके से ये ट्रेपीजियम होता है। तो इसमें ये पैरेलल है इसके, यानी कि ए बी पैरेलल है सी डी के, और एक पेयर क्या होता है इसमें, नॉन अपोजिट साइड, यानी ये और ये नॉन अपोजिट साइड्स हैं। ओके, यानी कि ये जो अपोजिट साइड है ये नॉन पैरेलल है, यानी कि दैट मीन्स वो क्वाड्रिलेटरल जिसमें एक पेयर अपोजिट साइड्स का पैरेलल होता है, एक नहीं होता है, ऐसे क्वाड्रिलेटरल्स को हम क्या बोलते हैं, ट्रेपीजियम। क्लियर है इतनी बात आप लोगों को। चलिए, ये हमने डायग्राम बनाया ए बी सी डी इस टाइप से। ये ए बी सी डी हमने एक डायग्राम बनाया जिसमें ए बी पैरेलल है हमारा सी डी के, यानी कि ए बी पैरेलल है सी डी के, और ए सी एंड बी डी नॉन पैरेलल साइड है। ओके, अब इसमें देखना, मैंने यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, देखो मैंने यहाँ से, अब इसका एरिया में फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये मैंने ए मान लिया यहाँ से यहाँ तक, और मैंने इस पर यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर डाल दिया, ऐसे यहाँ से भी इसको परपेंडिकुलर डाल दिया। तो यानी जब ये ए होगा तो ये भी ए होगा हमारा, और मैंने इसको सी ले लिया यहाँ से यहाँ तक, जैसे इसमें दिखाया गया है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को डी ले लिया, जैसे इसमें दिखाया गया, और यहाँ से यहाँ तक की पूरी डिस्टेंस को मैंने बी मान लिया यहाँ से यहाँ तक। ओके, और यहाँ से ये जो हाइट है मैंने इसको एच ले लिया। ओके, इस टाइप से, ठीक है। तब इस पूरे फिगर का एरिया कैसे होगा, जब हम इसका एरिया प्लस इसका एरिया प्लस इसका एरिया निकालेंगे, ठीक है। अब देखना, जो बीच वाला पोर्शन है इसको मैंने ये ई नाम दिया, यहाँ पे ये एफ दिया, यानी कि ए बी ई एफ क्या होगा हमारा, एक तरीके से रेक्टेंगल होगा, क्योंकि इसकी लेंथ तो ए है और विड्थ क्या है, एच है, तो दैट मीन्स दिस इज रेक्टेंगल। अगर लेंथ और विड्थ सेम होती तो आपका क्या हो जाता हो, स्क्वायर हो जाता। तो दैट मीन्स इस ट्रेपीजियम जो हमारा ए बी सी डी है का एरिया निकालने के लिए हमें एरिया ऑफ ए बी ई एफ का निकालना होगा, जो हमारा रेक्टेंगल है, प्लस एरिया ऑफ किसका, बी ई सी का, प्लस एरिया ऑफ ए एफ डी का। ओके, इसका एरिया मैंने अलग अलग से निकाला। तो एरिया देखते हैं इसका, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी ई एफ, यानी हम जानते हैं लेंथ इंटू विड्थ होता है, तो उसमें हमारी लेंथ क्या थी, यहाँ से यहाँ तक की ए, और विड्थ क्या थी, एच थी। ओके, तो दैट मीन्स ए इंटू एच आ गई। इसी टाइप से जो एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ई सी है, यानी कि ये वाला ट्राइंगल बी ई सी में क्या हो जाएगा, हम जानते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। हाफ इंटू बेस की जगह आपका क्या है, यहाँ से यहाँ तक की, यानी कि डी, और हाइट यहाँ से यहाँ तक की एच, दैट मीन्स हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी हाफ इंटू डी इंटू एच। अब इसी टाइप से एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एफ डी ये क्या हो जाएगा, यानी कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इसका भी सेम क्योंकि ट्राइंगल है, तो हाफ इंटू, यानी यहाँ से यहाँ तक आपका बेस क्या है सी, और हाइट उसकी एच ही रहेगी, तो हाफ इंटू सी इंटू एच, ठीक है। अब कई लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये और ये ट्राइंगल दिखने में सेम लग रहे हैं, भले आपको इस फिगर से सेम लग रहे होंगे, बट हमारे पास कुछ भी क्वाड्रिलेटरल हो सकता है। सपोज इस टाइप से भी क्वाड्रिलेटरल हो ना, ये अब देखो यहाँ दिखने में अलग अलग टाइप से लग रहे हैं, तो यानी कि मैंने एक जनरल ट्रेपीजियम लिया है। ओके, तो उसमें ट्राइंगल अलग अलग भी हो सकते हैं। ओके, चलिए, अब इन सब का जब मैंने तीनों का एरिया अलग निकाल लिया, तो अब मैंने सिंपल ही इसको इस फॉर्मूले में ऐड कर दिया। तो दैट मीन्स एरिया ऑफ जो ट्राइंगल था हमारा ए इंटू एच, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल जो हमारा बी ई सी वाला था हाफ इंटू डी इंटू एच था, और दूसरे वाले का हाफ इंटू सी इंटू एच। ओके, अब मैंने एच तीनों में है तो मैंने कॉमन ले लिया, अंदर इसका बच गया ए, यहाँ से बच गया हाफ इंटू डी और प्लस हाफ इंटू सी। ओके, यहाँ एच कॉमन है, इसका मैंने एलसीएम लेके इसको सॉल्व किया, तो ये 2a प्लस डी प्लस सी आ गया, इसको तो आप इजीली सॉल्व कर लोगे। हाफ इंटू एच इंटू टू, मैंने टू ए को लिख लिया मैंने, ए प्लस डी इंटू सी। ऐसा इसलिए किया, अभी देखना, जो ये ए प्लस डी प्लस सी है, यहाँ देखना इस फिगर में, ए प्लस यहाँ से यहाँ तक डी प्लस सी, पूरा हमारा क्या बन जाएगा, बी। तो यानी ए प्लस डी प्लस सी की जगह मैं बी लिख सकता हूँ। तो आगे देखिएगा, तो हाफ इंटू एच इंटू टू
ए प्लस बी हो जाएगा, क्योंकि ए प्लस डी प्लस सी की जगह क्या हो जाएगा, बी। अब ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कैसे पढ़ेंगे इसको हम, हाफ इंटू एच का मतलब हाइट है, यानी कि जो उनकी हाइट बोलो या चाहे परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलो, किसकी, पैरेलल लाइन की, यानी कि ए बी पैरेलल था सी डी का, तो उसकी जो डिस्टेंस है, उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हमारी एच है, तो वाली हाइट है ना, और सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी कि जो पैरेलल साइड है उनका सम। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, हाफ इंटू हाइट या परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोल सकते हैं इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। ओके, ऐसा आपको डायरेक्टली नहीं बोलना है कि h/2 इंटू ए प्लस बी, किसी भी कोई क्या पता कि h आपका क्या है और a और b क्या है। ओके, चलिए अब इस पे क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन है आपका, द शेप ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ द टेबल, मतलब आपको शेप दिया गया है किसका, टॉप सरफेस ऑफ द टेबल, मतलब जो टेबल है उसका जो टॉप सरफेस है। सपोज जैसे ये मेरा टेबल है, ये टेबल है, इसका टॉप सरफेस ये है। ओके, वो ट्रेपीजियम शेप में, फाइंड इट्स एरिया, उसका एरिया हमें फाइंड करना है। इफ़ इट्स पैरेलल साइड आर 1 मीटर एंड 1.2 मीटर, अगर उसकी पैरेलल साइड एक 1 मीटर है, दूसरी 1.2 मीटर है, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज 0.8 मीटर, और उनकी बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यानी हाइट, यानी सम जो पैरेलल साइड है उनके बीच की जो हाइट है क्या है, 0.8। ओके, तो ये मैंने डायग्राम बनाया, एक पैरेलल साइड मैंने उसकी 1 मीटर ले लिया, दूसरी 1.2 और हाइट ले ली 0.1, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। एक को मैंने ए मेंशन कर दिया, दूसरी जो साइड से उसको बी, और हाइट एच जो कि मैंने मेंशन कर लिया। अब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम मैं सीधे लिख सकता हूँ हाफ इंटू एच इंटू ए प्लस बी, क्यों, क्योंकि मैंने पहले मेंशन कर दिया, अगर ये मेंशन नहीं किया रहता तो आपको पूरा लिखना होता हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। ये जस्ट मैंने वैल्यूज रखी, 1/2 फॉर्मूले में है, 0.h उसकी हाइट थी, एक साइड उसकी 1 थी और दूसरी साइड 1.2, तो 2 से 0.8 आपका डिवाइड हुआ, 0.4 बचा, ये 1 प्लस 1.2 क्या हो गया 2.2, दोनों का मल्टीप्लिकेशन तो 0.88 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट में या नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हो। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर के साथ।